Today we will start with sum number 15. लेजर जो टॉपिक है लेजर का सम नंबर 15, इसके आज हम जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे. सम नंबर 15. The following balances appears in the ledger of Sri Lohia on 1st October 1981. The following balances appears in the ledger of Sri Lohia on 1st October 1981. यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ड श्री लोहिया, अंडरलाइन करना है श्री लोहिया. तो जर्नल एंट्रीज जो है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री लोहिया. जर्नल को टाइटल जो है, जर्नल को आपको टाइटल देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री लोहिया. आपको ये जो टेबल जो दिया है, इस टेबल के अंदर डिफरेंट लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए. लेफ्ट साइड पे आपको लिखा है डेबिट, राइट साइड पे लिखा है क्रेडिट. तो डेबिट के नीचे 4 अकाउंट्स है, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, रमेश अकाउंट. तो आपको क्या करना है, ये टेबल के अंदर ये जो डेबिट के नीचे 4 अकाउंट्स है, ये 4 अकाउंट्स के अंदर ये आपको फिगर्स लिखना है. राइट साइड पे लिखा है आपको क्रेडिट, क्रेडिट के नीचे आपको दिया है कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट का जो अमाउंट है ये आपको कैपिटल अकाउंट में, लेजर अकाउंट में लिखना है. तो ये जो आपको टेबल जो दिया है, ये टेबल के अंदर डिफरेंट लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए. तो ये आपको सब लेजर अकाउंट्स में लिखने हैं. टेबल के अंदर ये जो फिगर्स है ये आपको सब लेजर अकाउंट्स में लिखना है. ये टेबल के नीचे आपको ट्रांजैक्शंस दिए, ये ट्रांजैक्शंस के जर्नल एंट्रीज करना है. पहला जो ट्रांजैक्शन है डेट है अक्टूबर 3rd. फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट इज अक्टूबर 3rd. ड्रू फ्रॉम बैंक 1000 rupees फॉर ऑफिस, 500 rupees फॉर सेल्फ. ड्रू का मतलब है विड्रॉन. ड्रू इट मींस विड्रॉन. तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक 1000 rupees फॉर ऑफिस, 500 rupees फॉर सेल्फ. ऑफिस को अंडरलाइन करना है. ऑफिस के लिए लेना है कैश अकाउंट. ऑफिस के लिए अकाउंट है कैश अकाउंट. सेल्फ को अंडरलाइन करना है. सेल्फ के लिए लेना है ड्राइंग्स. सेल्फ के लिए ड्राइंग्स. तो ये जो पहला जो ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 3rd, ड्रू फ्रॉम बैंक 1000 rupees फॉर ऑफिस, 500 rupees फॉर सेल्फ. इसका जर्नल एंट्री डेट अक्टूबर 3. डेट कॉलम में आपको पहले ईयर लिखना है 1981. डेट कॉलम में पहले ईयर लिखना है 1981. नेक्स्ट लाइन पे मंथ लिखना है अक्टूबर. डेट 3. तो फर्स्ट एंट्री जो है कैश अकाउंट डेबिट 1000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट. ये दोनों का टोटल क्रेडिट कॉलम में 1500. जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट. कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है. इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. ये रूल हमने कैश को अप्लाई किया. ड्राइंग्स दिस इज पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन. ड्राइंग जो है ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है. ड्राइंग्स अकाउंट दिस इज ऑलवेज डेबिट. ड्राइंग्स अकाउंट दिस इज ऑलवेज डेबिट. बैंक अकाउंट this is also personal account. बैंक अकाउंट दिस इज आल्सो पर्सनल अकाउंट. यहां पे रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर. बैंक जो है बैंक के गिवर है, बैंक के गिवर है, तो रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर.
narration of this being amount withdrawn from bank, narration जो है narration है being amount withdrawn from bank for office use and self, narration जो है being amount withdrawn from bank for office use and self. Second transaction, October 5, received from Ramesh, rupees 1000 less 2% cash discount, received from Ramesh rupees 1000 less 2% cash discount. तो जर्नल एंट्री फॉर द सेकेंड ट्रांजैक्शन, डेट कॉलम में डेट लिखना है, डेट 5, जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट. ट्रांजैक्शन आपको दिया है रिसीव्ड फ्रॉम रमेश रुपीज 1000, ये 1000 रुपीज जो है ये आपको रमेश अकाउंट के सामने लिखना है इन द क्रेडिट कॉलम. रिसीव्ड फ्रॉम रमेश रुपीज 1000, रमेश अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, रमेश अकाउंट दिस इज पर्सनल अकाउंट, इसको रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर, रमेश जो है रमेश एक गिवर है तो क्रेडिट द गिवर, ये रूल रमेश को अप्लाई किया है. रिसीव्ड फ्रॉम रमेश रुपीज 1000 लेस 2% कैश डिस्काउंट, ये 2% जो है ये 2% आपको 1000 रुपीज पे निकालना है, 2% कैश डिस्काउंट. तो दिस 2% you have to calculate on 1000, तो 1000 रुपीज का 2% ये डिस्काउंट अकाउंट के सामने लिखना है 20 रुपीज, डिस्काउंट का अमाउंट है 20 रुपीज. 1000 में से 20 माइनस करना है, 1000 में से ये 20 माइनस करना है, तो कैश अकाउंट का अमाउंट आएगा 980. कैश अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट, कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, इसको रूल अप्लाई किया डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. If cash account is debit, discount account is also debit. तुमने जर्नल एंट्री में कैश को डेबिट किया है तो डिस्काउंट को भी आपको डेबिट ही करना है. तो कैश अकाउंट डेबिट 980, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20 टू रमेश अकाउंट 1000. जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 980, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20 टू रमेश अकाउंट 1000. इसका नरेशन फॉर दिस बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, एंड डिस्काउंट अलाउड. नरेशन जो है बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड. Next transaction, October 15, sold goods to Ramesh, rupees 3000 of 10% trade discount. Sold goods to Ramesh, rupees 3000 of 10% trade discount. तो जर्नल एंट्री फॉर सोल्ड गुड्स टू रमेश, डेट कॉलम जो है डेट कॉलम में डेट है 15, रमेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, रमेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. अमाउंट जो है 3000 रुपीज पे 10% डिस्काउंट, 3000 रुपीज पे 10% डिस्काउंट, तो 300 रुपीज दिस इज ट्रेड डिस्काउंट.
300 रुपीज ये आ गया ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना है, 3000 में से माइनस करना है। तो 3000 माइनस 300, तो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 2700। जर्नल एंट्री आपको 2700 रुपीज से एंट्री करना है। रमेश अकाउंट जो है, रमेश अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है। रमेश अकाउंट दिस इज पर्सनल अकाउंट। रमेश अकाउंट को रूल अप्लाई किया डेबिट द रिसीवर। रमेश जो है, रमेश ये रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर ये रूल रमेश को अप्लाई किया। गुड्स अकाउंट ये रियल अकाउंट है। गुड्स अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट। गुड्स अकाउंट को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स आर गोइंग आउट। रमेश को रूल अप्लाई किया, डेबिट द रिसीवर। गुड्स अकाउंट को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका नरेशन, narration of this, being sold goods to Ramesh, being sold goods to Ramesh at 10% trade discount on credit। narration जो है, थर्ड एंट्री का narration, being sold goods to Ramesh at 10% trade discount on credit। फोर्थ ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 16। रमेश रिटर्न गुड्स, रमेश रिटर्न गुड्स 150 रुपीज ग्रॉस। रमेश रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 150 ग्रॉस। अंडरलाइन द वर्ड ग्रॉस, ग्रॉस को अंडरलाइन करना है। तो जर्नल एंट्री फॉर रमेश रिटर्न गुड्स, डेट कॉलम में डेट है 16। गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। गुड्स अकाउंट ये रियल अकाउंट है। गुड्स अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट। यहां पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आर कमिंग इन। गुड्स को रूल अप्लाई किया, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। रमेश अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है। रमेश को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर। रमेश अकाउंट को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर। नाउ द अमाउंट ऑफ दिस, रमेश रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 150 ग्रॉस। ग्रॉस का मीनिंग क्या है, ग्रॉस का मीनिंग है ये जो रमेश को हमने जो गुड्स सोल्ड किए थे, रमेश को हमने गुड्स सोल्ड किए, एट दैट टाइम वी हैव गिवन 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको ये 150 के ऊपर फिर से कैलकुलेट करना है। when we sold goods to Ramesh, when we sold goods to Ramesh, we have given 10% trade discount. So this 10% trade discount you have to calculate again on this 150 because the word is given gross. तो ग्रॉस का मतलब क्या है, ग्रॉस का मतलब है कैलकुलेट द ट्रेड डिस्काउंट अगेन। रमेश को गुड्स सोल्ड किए ऑन अक्टूबर 15, एट दैट टाइम वी हैव गिवन 10% ट्रेड डिस्काउंट। दिस 10% ट्रेड डिस्काउंट यू हैव टू कैलकुलेट अगेन फॉर द ट्रांजैक्शन रमेश रिटर्न गुड्स 150 ग्रॉस। तो ग्रॉस का मतलब क्या है, कैलकुलेट द ट्रेड डिस्काउंट अगेन। ये 150 पे क्या करना है, ये 10% डिस्काउंट ये फिर से कैलकुलेट करना है। तो 150 रुपीस पे आपको 10% डिस्काउंट ये फिर से कैलकुलेट करना है। तो 150 रुपीस का 10%, तो 150 इंटू 10 अपॉन 100, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है 15 रुपीज, 15 रुपीज ये आ गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। ये 15 रुपीज 150 में से माइनस करना है। 150 में से क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट 15 रुपीज ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 135। जर्नल एंट्री आपको 135 रुपीज से करना है। रमेश रिटर्न गुड्स 150 ग्रॉस,
तो जर्नल एंट्री गुड्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, अमाउंट है 135, अमाउंट इज 135. इसका नरेशन बीइंग रमेश रिटर्न गुड्स ग्रॉस, नरेशन जो है नरेशन है बीइंग रमेश रिटर्न गुड्स ग्रॉस. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 18, October 18, deposited cash into bank ₹1000, deposited cash into bank ₹1000. तो जर्नल एंट्री फॉर October 18, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट जो है अमाउंट है 1000. बैंक अकाउंट दिस इज पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, इसको रूल अप्लाई किया डेबिट द रिसीवर, तो बैंक जो है बैंक के रिसीवर है. कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट को रूल अप्लाई किया क्रेडिट वोट गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट. बैंक जो है बैंक के रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, ये रूल बैंक अकाउंट को अप्लाई किया. कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट वोट गोज आउट. तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नरेशन जो है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 31, कैश सेल्स फॉर द मंथ 5600. तो जर्नल एंट्री फॉर द कैश सेल्स डेटेड डेट 31, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, अमाउंट है 5600. ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स, कैश अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट, दे बोथ आर रियल अकाउंट. कैश अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट ये दोनों रियल अकाउंट है, तो यहां पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया. कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इसका नरेशन है बीइंग कैश सेल्स, नरेशन है बीइंग कैश सेल्स. Next transaction October 31st again, October 31st, cash purchases for the month. cash purchases का मीनिंग है परचेस गुड्स फॉर कैश. कैश परचेसेस का मीनिंग परचेस गुड्स फॉर कैश. तो जर्नल एंट्री फॉर कैश परचेसेस, डेट कॉलम में डेट है 31, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश परचेसेस फॉर द मंथ 4850, 4850. जर्नल एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट दे बोथ आर रियल अकाउंट, ये दोनों रियल अकाउंट है, तो यहां पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया. डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आर कमिंग इन,
goods are coming in, तो डेबिट what comes in, and cash is going out, तो credit what goes out. Goods are coming in, therefore debit, cash is going out, therefore credit. इसका नरेशन है being cash purchases, जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन था कैश सेल्स का जो मीनिंग है सोल्ड गुड्स फॉर कैश सेल्स, इसका मीनिंग है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. एंड अभी जो ट्रांजैक्शन है कैश परचेसेस, इसका मीनिंग है परचेस गुड्स फॉर कैश. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है अक्टूबर 31, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹800. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹800. अंडरलाइन द वर्ड पर्सनल यूज को अंडरलाइन करना है. पर्सनल यूज के लिए वर्ड है ड्राइंग्स. पर्सनल यूज के लिए वर्ड आपको लिखना है ड्राइंग्स. तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसका जर्नल एंट्री अगेन डेट 31, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू गुड्स अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, अमाउंट है ₹800. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट, दिस इज पर्सनल अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट ये क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है. दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन. ड्राइंग्स है बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है. ड्राइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट. गुड्स अकाउंट, दिस इज रियल अकाउंट. गुड्स अकाउंट ये रियल अकाउंट है. तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस. तो गुड्स अकाउंट इज गिवन क्रेडिट because they are going out from the business. Drawings account, this is always debit. This is the personal account of the businessman. इसका नरेशन है being goods withdrawn for personal use. नरेशन है being goods withdrawn for personal use. लास्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 31. स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ 5,800. स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ 5,800. ये जो सेंटेंस दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन हैंड, इसका कोई भी जर्नल में एंट्री करना नहीं है. स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन हैंड, इसका जर्नल में एंट्री करना नहीं है. ये सेंटेंस के आगे लिखना है. ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन हैंड, ये सेंटेंस के आगे लिखो. यहां पे इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. ये जो लास्ट सेंटेंस है इसका मीनिंग लिखना है. इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. ये गुड्स अकाउंट का एट द एंड ऑफ द मंथ का बैलेंस है. ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन हैंड, इसका कोई भी जर्नल में एंट्री करना नहीं है. तो स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन हैंड, इसका मीनिंग लिखना है. इसका मीनिंग इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. ये गुड्स अकाउंट का एट द एंड ऑफ द मंथ का बैलेंस है. तो ये डायरेक्टली क्या करना है, इसको आपको डायरेक्टली लेजर अकाउंट में लिखने का है. स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन हैंड, इसको गुड्स अकाउंट में बैलेंस करके लिखना है. तो इसका लेजर अकाउंट में इसका पोस्टिंग करने का है. तो इस सम के भी लेजर अकाउंट्स, कैश अकाउंट अकाउंट नंबर 1, ड्राइंग्स अकाउंट अकाउंट नंबर 2, बैंक अकाउंट अकाउंट नंबर 3, डिस्काउंट अकाउंट अकाउंट नंबर 4, रमेश अकाउंट अकाउंट
नंबर 1, ड्राइंग्स अकाउंट नंबर 2, बैंक अकाउंट नंबर 3, डिस्काउंट अकाउंट नंबर 4, रमेश अकाउंट नंबर 5, गुड्स अकाउंट नंबर 6, गुड्स अकाउंट नंबर 6। देन ऊपर ये जो आपको टेबल दिया है, इस टेबल के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट दिया है, टेबल के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट दिया है, तो कैपिटल अकाउंट ये अकाउंट नंबर 7, कैपिटल अकाउंट दिस इज अकाउंट नंबर 7। तो 7th अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, लास्ट ट्रांजैक्शन स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन हैंड, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन हैंड, ये लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए, ये लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके लिए? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन हैंड, इसके लिए करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस सम के अंदर टोटल लेजर अकाउंट है 8 लेजर अकाउंट्स है, टोटल लेजर अकाउंट्स 8 लेजर अकाउंट्स, कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, रमेश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल लेजर अकाउंट 8 लेजर अकाउंट्स, कैश, ड्राइंग्स, बैंक, डिस्काउंट, रमेश, गुड्स, कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो 8 लेजर अकाउंट्स का ड्राइंग रेडी करना है।